अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रमन। वेलकम टू माय चैनल। फ्रैकल्स की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी जिसको हम उर्दू में छाइयाँ भी कहते हैं। तो देखिए जी, सबसे पहले अगर हम इसके रीजंस की बात करें तो रीजंस में या तो होता है कि अगर आपको कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है। उसके अलावा अक्सर देखा गया है कि जो फीमेल्स प्रेगनेंसी फेज से गुजर रही होती हैं उनको फ्रैकल्स हो जाते हैं, जब जो प्रेगनेंसी के बाद खुद ही खत्म हो जाते हैं। उसके अलावा अगर आप बहुत देर तक सूरज में रहते हैं तो भी आपको फ्रैकल्स हो जाते हैं। और फिर आपने देखा होगा कि वो लोग जिनका फेयर कॉम्प्लेक्शन होता है या फिर जिनके बाल ब्राउन और स्किन बहुत फेयर होती है उनको भी फ्रैकल्स का प्रॉब्लम होता है। तो आज मैं आपको दो चीजें बताऊंगी। एक में हम होम बेस्ड चीजों की बात कर लेंगे और एक में जो क्लिनिकली आपको चीजें अवेलेबल हैं उसकी बात कर लेंगे। तो जो भी आपको तरीका इनमें से पसंद होगा आप उसके हिसाब से एक्शन ले सकते हैं अपने फ्रैकल्स को कम या रिमूव करने के लिए। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं या अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मुझे सब्सक्राइब कर लें। और ये जो आपको आईडी नजर आ रहा है ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, आप मुझे यहाँ पर जाके फॉलो कर सकते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और चीज आपको बता दूं कि क्योंकि ये है जी होम बेस्ड रेमेडी जो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी। तो होम बेस्ड रेमेडी के लिए जरूरी है कि आप खुद को 2 से 3 महीने जरूर दें और आपने इसको इस्तेमाल करना एक दिन छोड़ के एक दिन। तो टाइम जाया किए बगैर वीडियो शुरू करते हैं जी। तो होम बेस्ड रेमेडी के लिए आपको सबसे पहले जो चीज चाहिए वो होगा जी दलिया, जिसको ओटमील भी कहते हैं, ये आप ले आए। और दूसरी जो आपको चीज चाहिए वो है जी छाछ, जिसको इंग्लिश में बटर मिल्क कहते हैं, उर्दू में उसको छाछ कहते हैं। आई थिंक हिंदी में भी छाछ ही कहते हैं। तो छाछ अगर आपको मिल रही है तो आप छाछ ले आए। रेडीमेड जो यूरोपियन कंट्रीज या अंग्रेज ममालिक में रहते हैं उनको बना बनाया बटर मिल्क भी मिल जाता है, तो आप वो भी ला सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप घर में भी बटर मिल्क बना सकते हैं। घर में बटर मिल्क किस तरह से बनेगा कि आपने 1 कप लेना है जी दूध और उसमें आप 1 टेबल स्पून लेमन जूस या फिर सिरका डाल के उसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें। दूध फट जाएगा और वो हो जाएगा जी रेडी आपकी छाछ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल इसी तरीके से छाछ अपनी रेडी कर ली है। और इसमें अब हमने लेना है जी 1 टेबल स्पून ओट्स और ओट्स में हमने तकरीबन 3 टेबल स्पून डालने हैं इस छाछ के। अच्छी तरह से मिक्स करके आप तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको रख देंगे ताकि ओट्स हमारे बिल्कुल पेस्ट लाइक बन जाए। तो ये रेडी हो गई है जी हमारी क्रीम। और इसको अब आपने जहां जहां आपको फ्रैकल्स का मसला है, जैसे बहुत से लोगों को इस एरिया पर फ्रैकल्स का ज्यादा मसला होता है, ठीक है, तो जहां जहां आपको फ्रैकल्स का मसला है आप सिर्फ वहां लगाएं। आप चाहे तो आप पूरे फेस पर भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगी कि आप फ्रैकल्स पर ही लगाएं। ठीक है जी, फ्रैकल्स पर लगाने के बाद आप 15 मिनट के लिए छोड़ दें। 15 मिनट के बाद आप रेगुलर पानी से अपना मुंह धो लें और दैट इज ऑल। उसके बाद कोई भी मॉइस्चराइजर अपनी स्किन के हिसाब से जो आप यूज करें वो आप लगाएं। अच्छा, ये आपने करना कब कब है? ये आप करेंगे जी एक दिन छोड़ के एक दिन। जैसे सैटरडे को लगाया, संडे को छोड़ दे, मंडे को लगाया, ट्यूसडे को छोड़ दे, वेडनेसडे को लगाया, थर्सडे को छोड़ दे। इस तरह एक दिन छोड़ के एक दिन आप लगाएंगे। दिन में आप एक दफा ही लगाएंगे और किसी भी टाइम लगा सकते हैं। ठीक है जी। और उसके बाद ये सवाल आता है कि कौन कौन इसको लगा सकता है। तो कोई भी लड़के या लड़कियां कोई भी इसको लगा सकता है, किसी भी एज ग्रुप का इसे लगा सकता है, बस 10 साल से ऊपर उम्र होनी चाहिए। वैसे बच्चों में फ्रैकल्स का मसला बहुत कम होता है। उसके अलावा ये है कि यस, प्रेग्नेंट फीमेल्स भी इसे लगा सकती हैं, ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स भी इसको लगा सकती हैं। अब बात आ जाती है कि इसको स्टोर कैसे करना है। तो देखिए जी, इसको आप जब भी इस्तेमाल करना आप नया ही बनाएंगे। हाँ, क्योंकि हमने 1 कप छाछ बनाई है तो वो काफी ज्यादा बच जाएगी। तो आप क्या करें कि आप उसको डालें जी आइस क्यूब ट्रे में और उसे फ्रीज कर दें। जब भी आपने इसको बनाना हो आप दोबारा से 2 क्यूब्स निकालें और आप डालें जी अपने ओट्स में और आपकी ओट्स क्रीम रेडी हो जाएगी। लेकिन हमेशा नया बनाएं ताकि चीजें अपनी प्रॉपर्टीज ना खोएं। अब हम बात कर लेते हैं कि जी जो क्लिनिकली जो कि मेडिकली आपको चीजें अवेलेबल हैं उसमें देखिए फ्रैकल्स का बहुत बड़ा रीजन होता है सन एक्सपोजर। ठीक है, तो आपने सनस्क्रीन हर सूरत में लगानी है। हर सूरत में, गर्मी है, सर्दी है, घर में है, बाहर है, निकाब करते हैं, नहीं करते, आपने सनस्क्रीन को हर सूरत में लगाना है। ये हो गया। उसके बाद बहुत सी ऐसी क्रीम्स हैं जो कि मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगी, उसके लिए आपको स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाना होगा। तो बहुत सी ऐसी क्रीम है जैसे कि रेटिनॉइड हो गया, इसी तरह से आपकी जो हाइड्रोक्विनोन क्रीम हो गई, कोजिक एसिड वाली हो गई, एजिलिक एसिड वाली क्रीम्स हो गई, ये सारी आपको स्टोर से मिलती हैं, लेकिन बगैर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के आप इनको यूज नहीं करेंगे। इसी तरह से लेजर भी इसका एक सोल्यूशन है, लेकिन ये सारी वो चीजें जो कि आप डॉक्टर के पास जाकर ही
करवा सकते हैं। खुद से कोई भी क्रीम इस्तेमाल नहीं करें, चाहे कोई कितना ही आपको गारंटी दे, ठीक है जी, क्योंकि फ्रैकल्स को आपने सीरियस लेना है, ये कोई मजाक वाली चीज नहीं है। खुद से अगर कोई चीज यूज करनी है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी होनी चाहिए सनस्क्रीन, जिसको सन ब्लॉक कह लें, सनस्क्रीन कह लें या सन क्रीम कह लें, टोटली आपकी मर्जी है। बहुत फेमस जो पाकिस्तान में एक जबरदस्त है, जो मैं भी यूज करती हूँ, और ना ही उसे पसीने वगैरह का मसला होता है, ना ही व्हाइट कास्ट का मसला होता है, वो है जी यूवेल क्रीम। अगर आप यूवेल नहीं यूज करना चाहते तो न्यूट्रोजेना में आपको बहुत अच्छी क्रीम्स मिल जाएंगी, सनस्क्रीन मिल जाएंगी। उसके अलावा आप कोई और भी सनस्क्रीन यूज कर सकते हैं जो कि आपके बजट में हो। बस ये है कि यार कुछ तो यूज करो ना। तो यहाँ पर खत्म करते हैं आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो यूजफुल लगी होगी। आपसे फिर मुलाकात होगी। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।